नहीं संभाल रहे हैं तो 70% को कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, वो कौन सी प्रक्रिया है? और 20% तो आप छोड़ दीजिए, वहां का हाल आपको दिखाता हूं जहां आबादी 2% है, 2%। बात कर रहा हूं हिमाचल, बात कर रहा हूं हिमाचल की संजौली मस्जिद की, क्योंकि ये एक ऐसी मस्जिद है जिसे नगर निगम ने पहले अवैध बताया, तोड़ने के आदेश दिए, जिला अदालत में यह मामला लेकर गए, जिला अदालत का भी फैसला आ गया, उसने भी अवैध बता दिया, उसने कहा कि जो पुराना आदेश है वो ठीक आदेश है। और वहां कोर्ट की रोक के बावजूद अभी क्या हो रहा है, नमाज हो रही है और नमाज को लेकर हंगामा हो रहा है, भारी भरकम प्रदर्शन हो रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यह मामला हाई कोर्ट में है, उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, इसके बावजूद मस्जिद की जिद पाले हुए लोग मान नहीं रहे हैं। वहां दोनों तरफ से हंगामा जारी है, न सरकार प्रशासन कुछ कर पा रहा है और ना ये लोग मानने के लिए तैयार है। तो बात तो सच्ची है कि जब 2% आबादी के सामने प्रशासन, सरकार ये सब बौने साबित कई बार हो जाते हैं, तो 40% वाले और 70% वाले ये लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं मैं तो मान लेता हूं कि वो सच कह रहे हैं, गलियां कम पड़ जाएंगी भाई। और आज मैं ये बात किसी गुस्से में, किसी क्रोध में नहीं कर रहा हूं, आज मैं ये बात चिंता में कर रहा हूं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। और मेरे साथ आपको भी चिंतन करना पड़ेगा कि जो ये कहने वाले हैं अगर करने पर उतर आए तो क्या क्या करेंगे, क्योंकि इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो बड़े लोग हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं जुल्म होगा तो जिहाद होगा, जिंदा कौम मुर्दा कौम, तैयार रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे हैं। और दूसरी तरफ वो हालात भी देखिए जिनके ऊपर नियंत्रण की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं, वो या तो नाकाम है या जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बंगाल में ये खुलेआम ऐलान चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी, उनके लिए वोट बैंक प्राथमिकता है, वो तुष्टीकरण के लिए आराम से सुन रही है, उनकी सरकार भी आराम से सुन रही है। हिमाचल में कांग्रेस कार्रवाई के नाम पर खामोश है, हिंदू का वोट भी चाहिए तो हिंदुओं पे भी, जो संगठन वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही। मुस्लिम भी नाराज ना हो जाएं, माहौल ना बिगड़े तो फिर शांत बैठ जाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना किसी को रोकेंगे। और इसलिए आज ये 2 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या इस देश में मजहब के नाम पर हिंदुओं को डराया जाएगा? पहला सवाल, क्या मजहब के नाम पर हिंदुओं को डराया जाएगा? और मस्जिद पर जारी इस रण के बीच विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति में कब तक व्यस्त रहेगा? यह तुष्टीकरण कब तक चलेगा? पहले दोनों तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেंज এটা, কেউ বলেছে তো यूपी इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो टीएमसी का अभी भी एमएलए है, टीएमसी का लीडर है, और उन्होंने अपने धर्म और रक्षा करने का बात तो नहीं बोल रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। उमा भारती जी, एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, তিনি বলেছেন ईंट खुल लिए, हिंदी से बोले चोर बेटा एक एक ईंटा खुल लेंगे। या अयोध्या ना मुर्शिदाबाद, আমি বলছি ये अटैक जो कर रहा है हुमायूं जी, ये हिंदू लोग को डरा रहा है और संविधान को चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। खूब खतरनाक बात। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। भड़काने का कोशिश कर रहा है, शांति भाईचारा को खतरा हो रहा है, तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। मुस्लिम है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में आकर के, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आकर के तुम ललकारते हो गलियां कम पड़ जाएगी और धमकाते हो कि शरिया को हाथ लगा के दिखाओ। माजिद हुसैन, ये देश संविधान पर चलता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है।